गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा 12th मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड सब में इससे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली बिहार बोर्ड में वेक्टर और वेक्टर से रिलेटेड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट मिलाकर इसका वेटेज 17 मार्क्स का हो जाता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो फुल्ली वेक्टर्स पे ही पढ़ी जाती है 12th में बिहार बोर्ड में। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो वेक्टर्स को हम 11th के फिजिक्स के टूल के रूप में भी पढ़ चुके हैं बेसिक्स में, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है कि पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसके बाद हमारा वीडियो 2 आएगा, पार्ट 2 वीडियो का, उसमें हम फुल्ली टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कई सारे टाइप्स हैं, उनका डिस्कशन उसी वीडियो में करेंगे हम। पार्ट 3 में रेक्टिलिनियर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स 2 and 3 डायमेंशंस देखेंगे। पार्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स। फिर पोजीशन वेक्टर में पोजीशन वेक्टर फॉर अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू सेकंड रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ सेकंड पॉइंट। उसके बाद जब 2 पॉइंट्स को कोई एक, जो हम सेक्शन फॉर्मूला जानते थे, लाइन को 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कोई पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स विद प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का पहला पार्ट हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे 5 में, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और उसके बाद पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे 2 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे बिहार बोर्ड के 12th के वेक्टर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को बनाते वक्त बार बार ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज में आता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पार्ट 8 में इंपोर्टेंट बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे, उनको करेंगे। और पार्ट 9 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग ट्रिक्स, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, उनका क्या हैक्स हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम इसी वीडियो में पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे। इसी वीडियो में हम पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे। आप इस सिलेबस को एक बार स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा कुछ क्वांटिटीज से रूबरू होते रहते हैं। इन क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक का नाम स्केलर और दूसरे का नाम वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। वैसे वेक्टर्स की जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले J.W. गिब्स, जो कि अमेरिका के एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिकिस्ट थे, जोशिया विलियम गिब्स, उन्होंने स्टार्ट किया था वेक्टर शब्द को। और ये एक ग्रीक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कैरी करना। लेकिन अब हम जो अपने डेली लाइफ में फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कशन करते हैं, उन क्वांटिटीज को 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। एक का नाम होता है स्केलर, हिंदी में देखें तो अदिश, और दूसरा होता है वेक्टर, सदिश। हिंदी भाषा को जानने वाले दिश का मतलब दिशा और अ का मतलब नहीं। जिसमें दिशा नहीं हो वही दिश का मतलब दिशा, स का मतलब साथ, दिशा के साथ, यानी कि जिसमें दिशा भी हो। तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल कॉन्सेप्ट अगर हम ऐसा जाएं तो हम कह सकते हैं कि वैसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो स्केलर कहलाती है, जबकि वैसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो वेक्टर कहलाता है। अब हम इन दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे।
स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियां। दोज फिजिकल क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का हिंदी हम जान लेंगे, यहां लिख लेंगे परिमाण। वैसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ परिमाण हो, दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मास, वॉल्यूम को हम जान लें तो आयतन, क्षेत्रफल, समय, दूरी, कार्य और गति। ये सारी जो राशियां हैं, क्वांटिटीज हैं, वह स्केलर के तौर पे जानी जाती है। क्यों? तो इनमें डायरेक्शन नहीं होता है। हम कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि मेरे घड़ी में 5 बजा है पश्चिम दिशा की ओर? ऐसा कहना कहीं सही नहीं लगता है। या मेरा वजन, मेरी गति या कार की गति 10 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम इसमें दिशा लगा दें तो ये वेक्टर हो जाएगी, जो वेलोसिटी के नाम से जानी जाएगी। कार की गति 10 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और सिर्फ हम अगर कहें कि कार की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो 10 किलोमीटर है, तो वह एक स्केलर क्वांटिटी होगी। फिर हम बात करें वेक्टर्स की, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ, जिसमें दोनों हो, व्हाट, तो मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड के बारे में तो मैंने पढ़ा, परिमाण, डायरेक्शन का मतलब दिशा हो, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हम जान रहे थे कि इसको हम वेग कहते हैं, और एक्सीलरेशन को त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? तो हमने शायद पढ़ा है फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है। तो अब हम थोड़ा सा और भी दोनों में तय करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हम थोड़ा देखेंगे। इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। हम एक ही तरह की दो क्वांटिटीज, जो कि वेक्टर भी और एक वेक्टर और एक स्केलर है, उसमें थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि क्यों वेक्टर है और क्यों स्केलर है। पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड्स का जब यूज करते हैं, दूरी और विस्थापन का, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि दूरी विस्थापन तो नहीं है, या डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। लेकिन आज हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं कि क्यों एक क्वांटिटी वेक्टर है और क्यों एक क्वांटिटी स्केलर है। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि मान लीजिए कि आप इस पोजीशन ए पर हैं, आपके एक दोस्त का घर बी पे है, जो आपसे 10 किलोमीटर दूर है, और एक और दोस्त का घर सी पर है, जो आपसे यहाँ बी से 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप अपने घर से दोस्त बी के घर होते हुए दोस्त सी के घर पे जाते हैं, तो एक डिस्टेंस कवर करते हैं, वो टोटल डिस्टेंस होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस, दैट इज ए बी प्लस बी सी, 10 किलोमीटर्स प्लस 10 किलोमीटर्स इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। और इसमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 20 किलोमीटर्स मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप इनिशियली पॉइंट ए पर थे और फाइनली पॉइंट सी पर पहुंचे हैं, तो ए से सी को अगर हम मिला दें, तो ए से सी का जो डिस्टेंस अबाउट कुछ भी अगर मान लो 12 किलोमीटर है, तो ए से सी का जो डिस्टेंस है ए से सी की तरफ, उसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ अगर हम बताएं
तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको हम लिख सकते हैं ए सी, इस पे ए से सी की तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए एक तीर देते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड ए सी का हो जाएगा 12, तो और इसमें डायरेक्शन जो होगा वो होगा ए से सी की तरफ। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी जो है वो डिस्टेंस है, जबकि ए से सी की तरफ 12 किलोमीटर का जो डायरेक्शन के साथ एक मैग्नीट्यूड है वह आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक और चीज हम देख लें कि मान लीजिए कि हम एक और डिस्कशन लेके आए, डिस्टेंस को हम स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करें कि अब यहां से यहां आने में, ए से सी आने में टोटल टाइम लगा है हमको 4 आवर्स, टोटल टाइम्स 2 आवर्स यहां आने में और 2 आवर्स यहां आने में, टोटल टाइम लगा है 4 आवर्स। तो टोटल स्पीड जो हमारा होगा वो 20 किलोमीटर बटा 4 आवर्स, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 12 किलोमीटर है। हम इस 4 घंटों में इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट पे 12 किलोमीटर ही गए हैं, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो 12 किलोमीटर बटा 4 आवर टुवर्ड्स ए टू सी, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर ए से सी की तरफ गए हैं। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ए से सी की तरफ जो है वो हमारी वेलोसिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हम दिशा की चर्चा नहीं करेंगे, वो जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम स्पीड कहते हैं। इस तरह से हम देखें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इस सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार देख लें, राइट कर लें, इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की ओर बढ़ेंगे। किसी भी वेक्टर को हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो, एक एंड पॉइंट को मान लीजिए ए और एक एंड पॉइंट को मान लीजिए बी, और इसमें एक डायरेक्शन हो, एक एरो हो ए से बी की तरफ जाता हुआ, तो ये जो वेक्टर होगा ये एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ए बी, और ए से बी की तरफ तीर। तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वहां पे एरो का स्टार्टिंग होगा, और जहां पे एरो होगा वो हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा। तो ये ए हमारा क्या है, अभी इसमें इनिशियल पॉइंट है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु है। वहीं ये बी जो हमारा है वो टर्मिनल पॉइंट है, अर्थात अंतिम बिंदु है। और किसी वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो पहले प्रारंभिक बिंदु लिखते हैं, फिर अंतिम बिंदु लिखते हैं, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर तीर उस लाइन सेगमेंट के सिर पे लिखा जाता है। यही अगर हम उल्टा लिखें कि हमारा वेक्टर बी ए है, यहाँ ए और ये बी, और डायरेक्शन ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए तीर, ना कि फिर हम ऐसा लिखेंगे ए बी और तीर उल्टा नहीं करेंगे, तीर हमेशा राइटवर्ड ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के सहारे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के सहारे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि क्या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक वेक्टर है, तो कैसे है। तो इसको जानते हैं कि ए से बी के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, वही मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और ए से बी की तरफ ये तीर दिशा को दिखा रहा है। तो यानी कि इस ए बी डायरेक्शन में या ए बी एरो में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वैसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के 3 गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो पहला होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? तो मान लीजिए कि यहां से यहां का लेंथ a है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो होगा वो आप ए बी लिख सकते हैं या a लिख सकते हैं। और कई बुक्स में इस ए बी वेक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए एरो, और कई बुक्स में इस ए को ही बाकी लेटर्स के अगेंस्ट बोल्ड लिखा जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, वो है सेंस और डायरेक्शन, या तो इसको अभिदिशा कहें या दिशा कहें। वो क्या है कि अगर हमारा ए बी डायरेक्शन है तो ए बी जो वेक्टर है उसमें जो हमारा डायरेक्शन है वो ए टू बी है, यानी कि इनिशियल टू टर्मिनल है। किसी वेक्टर में जो डायरेक्शन शो होता है वो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की ओर होता है। और थर्ड है सपोर्ट या लाइन ऑफ सपोर्ट। तो किसी वेक्टर में एक लाइन ऑफ सपोर्ट होता है। लाइन ऑफ सपोर्ट हमको बताता है कि ये वेक्टर का जो ये वेक्टर है किसी न किसी लाइन का ही एक पार्ट है। वो लाइन L इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए का लाइन ऑफ सपोर्ट है। इसको हम थोड़ा सा राइट करेंगे स्क्रीनशॉट करके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है आपका कि एक विस्थापन को, एक डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ खींचने के लिए बोला जाता है। वो है मान लीजिए कि आपका उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो ऊपर की ओर ईस्ट में, ऊपर की ओर सॉरी नॉर्थ उत्तर, इसके जस्ट नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। अब कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम, यानी कि एक ऐसा लाइन हमको खींचना है जो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यही हमारा विस्थापन, इसका लेंथ 40 किलोमीटर होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 10, 20, 30, 40, ये जो पॉइंट P है और ये O है, हमारा OP जो होगा वेक्टर वही 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस इस तरह का कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है।